और अब खबर जोधपुर से, जहां का एक देसी जुगाड़ चर्चा का विषय बन गया। दरअसल यहां एक युवक ने गर्मी से निजात पाने के लिए अपने स्कूटी पर एक अनूठा जुगाड़ कर दिया है। इसे सड़क पर जो भी देखता है वो हैरान भी हो जाता है और एक बार मुड़कर जरूर देखता है, क्योंकि युवक ने अपनी स्कूटी पर ही शावर का इंतजाम कर लिया। युवक ने देसी जुगाड़ से अपनी स्कूटी पर नल जोड़ लिया है, जिससे लगातार उसके चेहरे पर पानी की बौछार हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए यह देसी जुगाड़ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मैंने ये गर्मी जो इतनी 50 डिग्री तक पहुंच चुकी है, उसके लिए मैंने ये एक जुगाड़ बनाया है ताकि लोग घर से बाहर निकले तो सोच समझ कर निकलें। तो गर्मी में वैसे तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर निकलोगे तो आपको इस तरह का जुगाड़ का सहारा लेना पड़ेगा, वरना गर्मी इतनी तेज़ है आप बीमार पड़ सकते हो। मैं अभी यहाँ से आखलिया चौराहा, 5 रोड, जालोरी गेट, घंटा सब जगह घूम के आया हूँ। अच्छा रिएक्शन था, कुछ लोगों के लिए ये मनोरंजन की बात थी, लेकिन कुछ के लिए ये एक सबक की भी बात है। गर्मी में ध्यान रखें आप बाहर निकलने से पहले। और गंगापुर सिटी से खबर है, जहां पर निजी स्कूल शिक्षा परिवार का संभागीय अधिवेशन आज जयपुर बाईपास स्थित होटल पर्ल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री दिलावर ने कहा कि हम सभी को अभी समझना होगा और धरती और पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करना होगा। ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है। तो ये साफ बयान दिए गए हैं मंत्री दिलावर की ओर से। उन्होंने कहा कि ना तो ये कांग्रेस का मुद्दा है, ना ही बीजेपी का। हम सभी को समझना होगा कि पर्यावरण को कैसे बचाना है। गंगापुर सिटी में निजी स्कूल शिक्षा परिवार का संभागीय अधिवेशन का आयोजन हुआ जयपुर बाईपास पर, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कड़ी धूप में आप लोग यहाँ बता रहे, मुश्किल से मिलकर मुश्किल से पूरे राजस्थान में 100 लोग भी नहीं होंगे जो पैसे वाले। खबर डूंगरपुर जिले से है, जहां पर वन्यजीव गणना के बाद वन्यजीवों के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 2 साल बाद हुई वन्यजीव गणना में 2314 वन्यजीवों की संख्या घट गई। सबसे ज्यादा गिरावट मोर की संख्या में हुई है। 2022 की तुलना में इस बार 1096 मोर ही देखे गए। इस बार 2467 मोर गणना में सामने आए। वहीं लेपर्ड की संख्या में भी कमी दिखाई दी। 2 साल में 3 लेपर्ड कम हुए। इस बार की गणना में कुल 18 लेपर्ड ही दर्ज किए गए। गिद्ध और सारस भी इस बार नहीं दिखाई दिए। ऐसे में डूंगरपुर के वन्यजीव प्रेमियों में निराशा है। हालांकि वन विभाग कमी के पीछे इस वर्ष कम वाटर हॉल्स पर वन्यजीव गणना वजह बता रही है। हमने अराउंड 38 वाटर हॉल में वन्यजीव गणना किया था। इसमें लगभग 76 और 80% यहाँ मौजूद था एस्टिमेशन के लिए। इसमें मोटा मोटा ये पैंथर मिला है, झरक मिला है, शेर मिला है, मोर मिला है। इस बार वाटर हॉल बहुत कम हुआ था ऐसे, क्योंकि इस बार पानी का थोड़ा कम होने से वजह से वाटर हॉल का संख्या भी कम हो गया 38 कंपेयर टू लास्ट ईयर। और पैंथर भी इस बार थोड़ा कमी दिखा, 1 और 2 कम दिखा है कंपेयर टू लास्ट ईयर वाइल्ड लाइफ सेंसस के हिसाब से। इसमें तो वाटर हॉल का कमी होने से कारण से ये तो कमी दिख रहा है। प्रदेश में पर्यावरण दिवस जागरूकता के लिए इस बार प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंडल की ओर से 5 जून को आयोजित होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होगा। तो इस वर्ष में मंडल द्वारा काफ़ी कुछ प्रयास किया जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमने सबको जागरूकता करने के लिए है। तो सबसे पहले प्रथम कार्य हम यही किया था, सेक्टोरल वर्कशॉप है ये। उसमें अपना प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किस किस सेक्टर को डील करते, किस किस इंडस्ट्री को डील करते, उसको अलग अलग हमने वर्कशॉप किया था, मतलब किया जा रहा, मतलब मंडे से हमने स्टार्ट किया था। तो इसी में हमने ताज ट्रेपेजियम वाला भी मैं रखा, क्रशर को बुलाया, और भी मतलब अलग अलग सेक्टर है वो CMS के लिए रखा है। तो ये हमने 7 दिन के लिए किया है। इसमें क्या संबंधित स्टेक होल्डर को हमने आमंत्रित किया और उनका सुझाव भी हमने प्राप्त किया। उसके अनुसार हमने आगे कोई भी हमने नीति मंडल के द्वारा किया जाए उसके अंदर में शामिल करके हम करेंगे इसका ये।
फिर उसके साथ साथ एक 10 दिन का एक प्लास्टिक ड्राइव है, क्योंकि प्लास्टिक एक बड़ा सा एक नुकसान वाला हानिकारक है, तो उसके विरुद्ध कंटिन्यूसली काम करने के लिए इस बार हमने 10 दिन के लिए एक ड्राइव लगाया। तो पूरा राज्य में हर जिला में 10 दिन के लिए निरंतर रूप से इसका ड्राइव किया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी किया जाएगा। बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने के साथ उनकी गर्मियों की छुट्टियों को सार्थक बनाने के लिए हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर हर साल कल्चरल कैंप का आयोजन करता है। इस कैंप में बच्चों को विभिन्न आध्यात्मिक और कलात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाता है, जिसमें बच्चों ने भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कथक नृत्य, भगवत गीता श्लोक, ड्रामा, कीर्तन, आर्ट, क्राफ्ट, थिएटर, ड्राइंग और पेंटिंग का प्रशिक्षण लिया। इसी कड़ी में आज कल्चर कैंप के पहले बैच का समापन बच्चों के टैलेंट हंट समारोह के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागी बच्चों ने स्टेज पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दी। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर में हरे कृष्णा कल्चर कैंप का आयोजन किया गया, जो कि पिछले 19 मई से शुरू हुआ और इसका समापन 2 जून को हो रहा है। तो इस अवसर पर बच्चे जो हैं उन्होंने टैलेंट प्रस्तुत किया, जो कुछ भी उन्होंने संस्कार यहाँ पे सीखे, भगवद गीता के श्लोक, भगवान श्री राम की लीलाओं को ये प्रस्तुत किया। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर है, तेज बारिश और तूफान का असर दिखाई दिया है। बिजली निगम को भारी नुकसान हुआ है। कस्बे की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई है। तेज तूफान से कई जगह बिजली के पोल धराशायी हो गए। एलटी केबल और 11 केवी की बिजली लाइन भी अस्त व्यस्त हो गई है। निगम के कर्मचारी व्यवस्था बहाल करने में जुटे हैं। तूफान से कई घरों को भी नुकसान पहुंचने की खबर मिल रही है। तो तेज बारिश और तूफान से जहां भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर बिजली के पोल धराशायी हो गए हैं। कई जगहों पर बिजली की कटौती हुई है, तो कई घरों पर नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि बिजली विभाग की टीम अब व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गई है। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं बीकानेर के महाजन से, जहां पर तेज बारिश और तूफान का असर दिखाई दिया। बिजली निगम को भी इस तूफान में भारी नुकसान हुआ है। कस्बे की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई है। बिना बिजली के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। तेज तूफान से कई जगह पर बिजली के पोल गिर गए हैं। हालांकि जो बिजली विभाग की टीम है वो लगातार जुटी हुई है कि फिर से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और सभी के घरों तक बिजली को पहुंचा